अगर आप इस वीडियो के ऊपर आ गए हैं तो एक चीज़ क्लियर है कि अब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। देखिए, आज नहीं तो कल लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पर जाके आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। तो इंश्योरेंस के बारे में सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए आप अपनी जेब से पैसा देने वाले हो और वो पैसा कम से कम जाए, आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ये मेरा मेन मोटिव होता है। प्लस अगर हम कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हमारा फोकस होता है कि उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाए। आज हम लाइफ इंश्योरेंस को समझने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कई सारे लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं भी रखते, उनको क्लैरिटी ही नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है, कैसे उन्हें सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है और कौन सा लाइफ इंश्योरेंस उनके लिए बेस्ट होगा। प्लस आपको इस वीडियो में ये भी मिलेगा सीखने को कि आप अपने पैसे को कैसे ग्रो करने वाले हो। बचाना तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, मोटर इंश्योरेंस के बारे में आपको पता है, आज आपके पास होता है गाड़ी हो, बाइक हो, आप उसका इंश्योरेंस हर बार लेते हो। आपको पता है चोरी हो गई या डैमेज हो गई या एक्सीडेंट हो गया तो आपको कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है। प्लस आपको आज की डेट में मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में भी पता है और उसके भी बेनिफिट्स के बारे में पता है कि अगर कोई भी मेजर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आएगा तो आपकी पॉकेट पर नहीं आएगा, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो। आपको इसके बारे में क्लैरिटी होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं है तो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसे भी। तीसरा इंश्योरेंस है जिसे ज़्यादातर लोग नेगलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं भी उसी कैटेगरी में था। मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुनना भी नहीं चाहता था। मैंने अपना पहला बैंक अकाउंट 16 साल की एज में जाके खुलवाया था। अब बैंक के अंदर हमें ऐसा लगता है कि बैंक कैसे कमाता है। हम अपना बैंक में जाके पैसा जमा कराते हैं, बैंक उस पैसे को लोन पर दे देता है और उसमें वो पैसा कमाता है। पर बैंक्स का बहुत बड़ा फोकस होता है इंश्योरेंस बेचने में और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने में। तो इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो बैंक बहुत ज़्यादा बेचता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, बैंक अगर आपको कुछ भी पिच कर रहा है तो ये चीज़ समझना कि बैंक यहाँ पे एज अ बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है और बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो वो पहले अपने बारे में सोचेगा, दूसरा आपके बारे में सोचेगा। इनफैक्ट मैं बोलूँ आपके बारे में इतना सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो अगर कुछ बेच रहा है तो वो पैसा बना रहा है। देखिए, आज आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसे लोग इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। पर आज मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ जो आपको समझने की ज़रूरत है। कैसे लोग आपको चूना लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपने एक टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। हो सकता है कई सारे लोग यहाँ पे बोले अरे टर्म इंश्योरेंस ही तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, इसके अलावा कौन सा लाइफ इंश्योरेंस होता है। सो यहाँ पर हम मेजरली 3 लाइफ इंश्योरेंसेस की बात करने वाले, 3 तरह के लाइफ इंश्योरेंस जो समझने आपको ज़रूरी है, वरना आपका चूना कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे एक फ्रेंड है, उसके फादर ने एक एजेंट को बुलाया और बोला कि भाई मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो टर्म इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा। दूसरी चीज़, इंश्योरेंस ही यही होता है, इसके बाद जो होता है वो कुछ और होता है, वो बट उसे बोलते लाइफ इंश्योरेंस ही है। तो मैं समझाऊंगा क्या है। तो जब एजेंट आया तो उसने क्या बोला कि सर आप ना टर्म इंश्योरेंस मत लो, आप टर्म इंश्योरेंस मत लो, क्योंकि लोगों को ना ये अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैं खुद भी नहीं सुनना चाहता था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। वो क्यों नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि भैया मरने के बाद ही पैसा मिलेगा, और अगर मरने के बाद पैसा मिलेगा तो वो पैसा मेरे किस काम का, और मेरी फैमिली को अच्छा थोड़ी लगेगा अगर मैं मर गया, तो मेरे मरने की बात ही मत करो। इसलिए मैं लाइफ इंश्योरेंस को कभी समझता नहीं था। मैंने आपको बोला कि मैं बैंक में 16 साल की उम्र से जा रहा हूँ, भैया 18 साल के बाद आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। मुझे बैंक में डेफिनेटली इसके ऊपर बोला गया कि आपकी एज कम है, आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो, आपके लिए बेटर होगा। बट तब मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने उसके बाद में कई साल के बाद जाके लाइफ इंश्योरेंस अपने ले लिया। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाद में लेने से मुझे क्या नुकसान हुआ, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस आप लोगों को भी समझ आ रहा है कि भैया अगर कोई मर जाएगा, किसी को मिसहैपनिंग हो जाएगी तो उसके बाद पैसा मिलेगा उसकी फैमिली को। पर उस एजेंट ने क्या बोला, सर आप ना टर्म इंश्योरेंस की जगह आप एंडोमेंट प्लान ले लो। अब ये एंडोमेंट प्लान क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, एजेंट को, लोगों को लग रहा है कि यार इसमें ना ज़्यादा कमीशन मिल रहा होगा, उसमें कम कमीशन मिल रहा होगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट कोई एजेंट सेल करता है तो उसे कमीशन मिलता है, अच्छा कमीशन मिलता है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, लगभग 30% का कमीशन मिलता है। कुछ कंपनियाँ ऑफर्स भी देती हैं, ट्रिप्स भी देती हैं, ज़्यादा पैसा भी देती हैं, डिपेंड करता है। तो 30% एक स्टैंडर्ड है जो लोगों को मिल जाता है अगर वो इंश्योरेंस बेच रहे हैं। मान लीजिए इंश्योरेंस सेल करते हुए 1 लाख रुपये का प्रीमियम किसी आदमी ने 1 साल के लिए दिया, तो लगभग 30,000 रुपया एजेंट ने कमा लिया। अब यहाँ पे एक बार उसने नहीं कमाया, अब जब तक वो पैसा देता जाएगा। देखो, टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एक टर्म के लिए। मान लीजिए कोई 75 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, या 80 साल के लिए ले रहा है, या 99 साल के लिए ले रहा है। अगर वो ऐसा कोई, मतलब वो जब तक पैसा देगा, अगर वो चूज़ करता है कि मैं लगातार पैसा देता रहूँगा, तो वो रेगुलर प्लान भी चूज़ कर सकता है। इसके अलावा वो चाहता है कि मैं एक बार में पैसा दूँ या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दूँ, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। आई विल शो यू दैट।
तो अब क्या है कि अगर पहले साल मैंने बोला 30% मिलेगा, अगले साल उसे डिपेंडिंग कि 5% या 2% कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। पर आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि 30% परसेंटेज सेम है, पर एंडोमेंट प्लान में आपसे प्रीमियम के नाम पे 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 एक बड़ा अमाउंट ले लिया जाएगा, और टर्म प्लान के अंदर आपका प्रीमियम ही बहुत कम आता है। तो जहां पर प्रीमियम 10,000 रुपये मिलना था, अगर वहां पे 1 लाख रुपए मिल जाएगा तो कहाँ 3,000 और कहाँ 30,000, तो उसे लगातार पैसा मिलता रहता है। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं इंश्योरेंस बेचने में, और बैंक्स तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई सामने वाले के पास पैसा है अकाउंट में, और इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ बेचेंगे। पर इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट है कि इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है। देखो सामने वाला क्या कमा रहा है एक अलग चीज़ है, बट आपके लिए ज़रूरी है। अब आप कैसे अपना पैसा सेव करोगे तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरी चीज़, एंडोमेंट प्लान की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें अब थोड़ा सा आपके लिए इंश्योरेंस को मॉडिफाई कर दिया जाता है। यहाँ पे बोला गया था कि भैया मिस हैपनिंग के बाद ही पैसा मिलेगा। एंडोमेंट प्लान में अब उस इंश्योरेंस एजेंट ने, जो मेरा फ्रेंड के फादर थे, उसे क्या बोला कि सर आप एक काम करो, मैं आपको एक स्कीम देता हूँ, एक स्कीम बताता हूँ कि आप 15 सालों के लिए पैसा दो। अब आप लोगों को पता है सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती थी, तो उसे बोला गया कि भाई आप 1.5 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए आप सालाना देते हो। अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपया देते हो तो 15 साल के लिए ये अमाउंट कितना हो गया? ये हो गया 22.5 लाख रुपए। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपने 15 साल के लिए पैसा दिया, पर आपको 21 साल के बाद पैसा मिलेगा, वो भी बढ़कर, तो आपको क्या लगता है कितना पैसा कंपनी आपको देगी? हो सकता है आप सोच रहे हो 30 लाख दे देगी, 35 लाख दे देगी बढ़ाकर। अगर आप 37,50,000 भी सोच रहे हो ना, तो आप कम सोच रहे हो, क्योंकि 21 साल के बाद आपको उसका डबल मिलेगा। दैट इज 75 लाख रुपीज विद द टैक्स बेनिफिट्स। आपको 75 लाख से एक साथ मिल जाएगा, प्लस क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस है, आपको पहले दिन से, अगर कल भी कुछ हो जाता है किसी को, अगर किसी ने आज इंश्योरेंस ले लिया और कल भी कुछ हो गया, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो हम आपको पहले दिन से 25 लाख रुपए का रिस्क कवर देंगे। 25 लाख का आपको रिस्क कवर मिल जाएगा पहले दिन से। तो 75 लाख रुपए तो आपको 21 साल के बाद मिलेगा। अब लोग सोचते हैं मुझे मरने के बाद पैसा मिलेगा। लोग भी ऐसे नहीं, एजेंट नहीं ऐसा बोला। अब हो सकता है किसी के मन में हो कि भैया मुझे मरने के बाद पैसा मिलेगा, मुझे तो कुछ जीते जी चाहिए। तो अगर कुछ जीते जी चाहिए तो लोग एंडोमेंट प्लान भी देख लेते हैं। अब ये एंडोमेंट प्लान का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये हम जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। एंड फाइनली आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सो अब यूलिप में क्या होता है? यूलिप में इस तरीके से होता है कि मान लीजिए इसका एक बाइफिकेशन दिखाता हूँ आपको। अगर आप एंडोमेंट में 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, तो 12 महीने के हिसाब से आपके 12,500 रुपये लगभग आए। एक्चुअल में होता है कि आपको एग्जैक्ट 12.5 कभी आएंगे नहीं। अगर आप मंथली चूज़ करेंगे तो 3 से 4% आपको महंगा पड़ता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, तो वो आपका 12,500 तो डिवाइड बाई 12 आप कर रहे हो, लगभग आपको 13,000 से ऊपर ही आएगा, अगर आप हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो एंडोमेंट प्लान में। अब यूलिप में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए 13,000 की बात थी, तो ये क्या कहेंगे कि एग्जाम्पल आप 13,000 रुपये हर महीने दे रहे हो, तो बोलेंगे जी एग्जाम्पल आप 3,000 रुपये के हिसाब से तो टर्म प्लान ले लो, और आपका जो बचा वो 10,000 रुपये है, ये हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। समझने की ज़रूरत क्या है, आज आप LIC से पॉलिसी कराते हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी कराते हो, वो पैसा कहाँ डालते हैं? वो सब स्टॉक मार्केट में ही पैसा डालते हैं। अल्टीमेटली पैसा ग्रो करके तो मार्केट ही दे रही है, पर इंश्योरेंस के अंदर बेनिफिट क्या होता है कि आपको डे 1 से रिस्क कवर मिलता है। अब लोग अगर सिर्फ इंश्योरेंस ना कंसीडर करें और उन्हें अपने पैसे को ग्रो करना है, तो सिंपली SIP कर सकते हैं। अभी SIP के बारे में जस्ट मैं बताने वाला हूँ। तो ये क्या है यहाँ पे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में, कि एक अमाउंट तो आपका टर्म इंश्योरेंस के लिए जा रहा है, दूसरा अमाउंट आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। इसकी रिटर्न्स एंडोमेंट प्लान से बेटर होती है। सो यूलिप इज बेटर देन एंडोमेंट प्लान, पर यूलिप के अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। आपको 5 साल होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। एक एस्टिमेशन है कि 5 साल का लिए आपका पैसा फ्रीज रहेगा, आप उसे निकाल नहीं सकते। एंडोमेंट प्लान में क्या एक ड्रॉबैक है यहाँ पर? ड्रॉबैक ये है कि एंडोमेंट प्लान के अंदर अगर आपका एक बार प्रीमियम शुरू हो गया, तो अगर आप चाहोगे पहले साल दूसरे साल के बाद अगर आप इसे रोक दो तो वो कुछ खास नहीं मिलता। तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे बेनिफिट नहीं, आपको बेनिफिट तब है जब आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करते हो। अब टर्म इंश्योरेंस की भी बात करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि 3 तरीके के लाइफ इंश्योरेंसेस कौन से हैं, आपके लिए बेटर क्या है, ये यहाँ से आपको पता लगेगा। ठीक है, हो सकता है आपको भी जैसे मैंने बताया कि एंडोमेंट प्लान के बारे में मैंने आपको बताया, तो आपको हो सकता है बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा हो, पर इसे हम यहाँ पर देखेंगे। सो अभी हम पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस कैसे मिलेगा। आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस को समझा, एंडोमेंट प्लान को समझा, आपने यूलिप को समझा। अब आइए देखते हैं सस्ता कौन सा है और आपको सबसे ज़्यादा फायदा किसमें है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी आपने नाम डाल दिया, एज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप अपनी डाल देते हैं कि आपकी एज 22 ईयर्स है
और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर डाला, उसके बाद अपने कोड्स देख सकते हो, आपको सस्ता क्या पड़ेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता है जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आपसे पूछेगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। मान लीजिए आप सैलरीड है, आपकी इनकम मान लेते हैं 10 लाख से 15 लाख के बीच में है, आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्मोक करते हैं या टबैको च्यू करते हैं नहीं। देखिए, अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, तो आपकी अगर जीने की संभावना कम हो रही है तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, तो अच्छा नहीं होता भाई स्मोक करना, मत किया करो। बट आप अगर करते हो तो आपको येस करना है। मान लेते हैं कि आप स्मोक नहीं करते हैं, नो कर दिया। अब इसने बोला राइट टाइम टू बाय द टर्म प्लान इज टुडे। रीज़न जितनी कम एज में लेते हो उतना बढ़िया होता है, मैं आपको एक्जैक्टली अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास मल्टीपल कंपनीज़ के लाइफ इंश्योरेंस आ गए हैं जो आप कंपेयर कर सकते हो। देखिए, अगर आप 22 साल के भी हैं, नॉन स्मोकर हैं और 10 से 15 लाख या जो भी आप कमा रहे हैं एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर देखेंगे 1000 रुपये से भी कम में आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है। अब ये 1 करोड़ रुपये का आपको लाइफ कवर दे रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कितने का आपको लाइफ कवर लेना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक ही सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। आज आप जो भी कमा रहे हैं, एग्जाम्पल आप साल का 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आपका लाइफ कवर 1 करोड़ का नहीं होना चाहिए। मिनिमम आप जो भी कमा रहे हो, आप साल का जो भी कमा रहे हो, एनुअल इनकम का 20 टाइम्स। तो अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो इंटू 20 करोगे तो 2 करोड़ का आपका लाइफ कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जाके इसे चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप कहते हो कि मुझे 2 करोड़ का चाहिए, तो सिर्फ 1330 रुपये 1330 के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, आपको यहाँ पर आपका लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है। अब ये कौन सा है, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएंगे। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर क्या लिखा है, कवर टिल एज, कौन सी एज तक कवर करना है। अब यहाँ पे 60 लिखा है, बट आपको तो ऐसा लगता है जो भी मैं 60 से ज़्यादा जीऊँगा। तो अगर आपको लगता है आप 60 से ज़्यादा जियोगे तो आप एग्जाम्पल 75 ले लेते हो। तो 75 तक आपका ये जो इंश्योरेंस है आपको कवर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी कवरेज टिल एज जो हो गई 75 ईयर्स हो गई, प्रीमियम थोड़ा सा महंगा हो गया, 2000 रुपये हो गया। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कब तक का कवरेज चाहिए। आप एग्जांपल कहते हो जी नहीं मुझे तो 85 ईयर्स तक का चाहिए, तो आपका ऑलमोस्ट 2400 रुपये के आसपास का यहाँ पर प्रीमियम आ जाएगा। सो प्रीमियम किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। अच्छा, आप पे मंथली करना चाहते हो ईयरली, तो ये यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मंथली प्रीमियम है। बट जैसे आप ईयरली कर दोगे सो आप चेक करोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि अगर आपने ईयरली लिया था तो ईयरली था 28,000, ठीक है, और मंथली है ये 2392। आप सिंपली क्या कीजिए, मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेटर पर दिखाता हूँ, ठीक है। आप 2392 ये आपका एग्जैक्ट प्रीमियम था मंथली, इसे इंटू 12 करेंगे। सो ये जो 28,704 रुपये आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, मंथली थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये आप चेक कर सकते हो कि मंथली थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव होगा। ये टोटली आपकी कॉल है कि आपको मंथली लेना है या ईयरली लेना है। बट मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सब कुछ दिखाना है, सब कुछ बताना है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि आप मंथली भी चूज़ कर सकते हो कि आपको मंथली पे करना है या ईयरली पे करना है। अब यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट जो है, ये 24 आवर्स क्लेम सेटलमेंट यहाँ पर लिखा है। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है जो 97.9% है और यहाँ पे 99.3% है। क्या फ़र्क है इसे समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा है। जो HDFC लाइफ आपको दे रहा है 85 ईयर्स तक ये आपके लिए यहाँ पे कवरेज एज है, बट इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.3% का है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए थे या 1000 क्लेम्स आए थे, तो 1000 में से इन्होंने 993 क्लेम्स जो हैं वो पास कर दिए। सिर्फ 7 ही ऐसे थे जो पास नहीं हुए। अब पास किस किस बेसिस पर नहीं होते, एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग में इन्होंने आपसे पूछा था कि आप स्मोक करते हो। अब मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है और किसी मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि इनकी जो डेथ हुई है वो लंग्स की वजह से हुई है, लंग डिसीज़ हो गया, लंग कैंसर हो गया और वो स्मोक करने की वजह से हुआ है। अब आपने ये पहले नहीं बताया था कि आप स्मोक करते हो या नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है, भाई ये इंश्योरेंस जो हम आज ले रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं उस इंसान के लिए जो मेल है और जो 22 साल का है। किसी ने स्मोकिंग 22 साल के बाद शुरू करी हो, 25 साल में शुरू करी हो, तब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस लेंगे ट्राई कीजिए कि उस वक्त आप अपना एक मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराएं। आज की डेट में अगर कोई भी आप यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे ना, ये आपका जो कवरेज है, लाइफ कवर जो है, आप जब बढ़ाएंगे तो ज़्यादातर कंपनीज आपसे डिमांड करेंगी कि आप अपना फिजिकल टेस्ट ज़रूर कराएं, एक मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराएं जिसमें आपको ब्लड टेस्ट भी होगा। अब उस ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो कंपनी के पास जा रही है और उस वक्त तक क्या आपने मेंशन किया कि आप स्मोक नहीं करते और आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है
तो कंपनी को आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। बट ये एग्जाम्पल बताया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग छुपाते हैं। छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस है तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपनी को 1 मिनट लगेगा आपका क्लेम रिजेक्ट करने में भी। इसीलिए सब कुछ क्लियर बताओ। एग्जाम्पल क्या होता है, लोगों के गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन हो जाते हैं। अब गॉल ब्लैडर तो रिमूव हो गया, पर जब उसने इंश्योरेंस लिया तो ये मेंशन ही नहीं किया कि गॉल ब्लैडर रिमूव्ड है। अब होगा क्या कि बाद में जब पता लगेगा, टेस्ट आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें पता लगेगा गॉल ब्लैडर तो था ही नहीं, और ये आपके लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले से हटा हुआ है, इसकी सर्जरी पहले से हुई है। तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगी, तो ये क्लेम नहीं मिलता। जिसके लिए आपने इतने साल पैसा दिया नहीं मिलता, तो ये ज़रूरी है। बट एक कंपनी जिसके पास 99.3% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, क्लेम सेटलमेंट से इंपॉर्टेंट क्या होता है, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। मान लीजिए कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए का क्लेम आया था, 1000 करोड़ का, और 1000 करोड़ में से यहाँ पर तो उन्होंने 99.3% क्लेम्स अप्रूव करे, पर दिया सिर्फ 900 करोड़ है। तो अगर 1000 में से 900 दिए तो आप बोलोगे तो 90% हो गया। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो इज 90% नाउ। तो उन्होंने जो बड़े क्लेम्स आए थे वो रिजेक्ट कर दिए, तो कंपनी ने अपना पैसा बचाने के लिए बड़े जो अमाउंट है उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये आपको IRDA की वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स मिल जाती हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और ये रिसर्च जब आप करेंगे तो आप एक बेटर इंश्योरेंस प्लान ले पाएंगे। पर इंडिया के अंदर जो टॉप कंपनीज है, जैसे HDFC है, मैक्स लाइफ है, ये टाटा AI है, तो जो बड़ी कंपनीज है, ट्रस्टेबल कंपनीज है, उनके साथ ऐसे इश्यूज़ कम आते हैं। अगर आप आज इंश्योरेंस ले रहे हो तो मैं कहूँगा आप चाहे 500,000 रुपये के फिगर को मत देखना, अच्छी कंपनी से लेना जो एक रेप्यूटेड कंपनी है। लोग सस्ते के चक्कर में ऐसी कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लेते हैं जिनके पास रेप्यूटेशन नहीं है, जिनको लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। तो कल को अगर उन्होंने आपका क्लेम रोक भी दिया तो आप क्या कर लोगे। ऐसी कंपनीज जो है ये अपनी रेप्यूटेशन को बनाकर रखती है मार्केट में, तो इसलिए इनके पास इतने इश्यूज़ नहीं होते, और 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ वाले इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो इनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होगा कि जेन्युइनली आपका क्लेम रोकना है, ठीक है। तो क्लेम आपको मिलना चाहिए अगर आज आप इंश्योरेंस ले रहे हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि आपको एक चीज़ बता पाऊँ, ठीक है। तो ये हमने अभी जो बात करी थी टर्म इंश्योरेंस की, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो यहाँ पे बड़ी बड़ी हाईलाइट करके दिखाई हुई है कि 0 कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने समझा कि अगर किसी ने कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी तो आपको 1 रुपया नहीं मिलता, पर अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 0 कॉस्ट वाला जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, एक अट्रैक्टिव, एक स्पेशल इंश्योरेंस प्लान होता है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने तो पैसा दिया, हमें मरने के बाद ही पैसा मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि अगर आप समझेंगे, इसे आप शो मोर कीजिए, ये आपको डिटेल भी बताएगा। एग्जाम्पल, किसी 22 साल के लड़के ने जो नॉन स्मोकर है, उसने ऑप्ट किया कि भैया मुझे 65 ईयर्स तक की एज के लिए टर्म इंश्योरेंस चाहिए, पर वो 60 साल में डिसाइड करता है कि भैया मुझे इस पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, तो उसने जितना पैसा दिया है वो पैसा उसे वापस कर दिया जाता है। तो जो पैसा उसने दिया था माइनस द GST अमाउंट, तो आप जब पे करते हो तो GST के साथ पे करते हो, तो 5,83,680 अगर आपने पे किया था 1280 के हिसाब से, तो जो आपने प्रीमियम दिया कंपनी आपको पूरा का पूरा वापस कर देती है। अब आप कहोगे वापस किया पर रिटर्न्स तो कुछ मिले नहीं, पर आप एक चीज़ समझो, 60 साल तक जब तक आपने इस पॉलिसी को बंद नहीं किया था तब तक आपके पास लाइफ इंश्योरेंस तो था ही ना। अगर बीच में कुछ हो जाता तो आपकी फैमिली को पूरा पैसा मिलता। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिन्हें हम राइडर्स बोलते हैं। ये राइडर्स बड़े सस्ते होते हैं पर ये आपको बेनिफिट बहुत तगड़ा देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक राइडर दे रहा है एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ, 58 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब ये 58 रुपीज़ जो आपने एक्स्ट्रा दिए इस राइडर के, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इस एड ऑन से बेनिफिट क्या हुआ, एड ऑन से बेनिफिट क्या हुआ कि आपको जो कवर मिल गया वो 10 लाख रुपए का मिल गया। आप कहते हो 10 लाख रुपए का कवर, मतलब ये कि अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 2 करोड़ तो मिल ही रहा था, प्लस 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा 58 रुपीज़ दे के। यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि भाई मुझे 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये आपको बता देगा कि उस हिसाब से आपको प्लान कितने का पड़ेगा। यहाँ पर उसके लिए आपको सिर्फ 58 की जगह 287 पर मंथ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आपको 50 लाख का एड ऑन कवर चाहिए। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट भी होता है, ये भी एक तरीके का राइडर है। अब यहाँ पर एक और राइडर भी है जैसे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। अभी क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई, अब डेथ तो हुई नहीं है, पर उस टाइम पर क्रिटिकल इलनेस होने पर कितना पैसा मिले आपको, आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। आप कहते हो 5 लाख चाहिए या 30 लाख रुपए चाहिए, ये आप चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आप कहते हैं कि भैया मुझे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो ये आपको बता देगा कि इस राइडर के लिए आपको पर मंथ एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा। सो क्रिटिकल इलनेस के लिए आप यहाँ पे 34 क्रिटिकल इलनेस कवर हो रही है, ठीक है।
179 पर मंथ में। अगर आप कहते हो नहीं ये अमाउंट मुझे 30 लाख रुपए का चाहिए, तो 179 की जगह ये फिगर चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये 413 हो गई। तो 413 रुपये में ये आपकी यहाँ पर 34 क्रिटिकल इलनेस कवर करता है। आपके पास जब पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेंगे तो आपके पास जब कॉल आता है, आप कॉल पे बात कर सकते हैं, एक डाउट क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद ही आप इंश्योरेंस लीजिए, ये बेटर रहेगा आपके लिए। सो अभी तक आपने देखा कि आपको टर्म इंश्योरेंस अगर लेना है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। लाइफ कवर आप एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ तक का लेते हैं, कवरेज एज आप चेंज कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप 60 साल तक की लेते हैं तो आपको 1000 रुपये के अंदर भी आपको यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से इंश्योरेंस मिल जाएगा, टर्म इंश्योरेंस। अब बात करते हैं यूलिप प्लान्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लान्स दैट रिटर्न माई प्रीमियम, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ अलग तरीके के प्लान्स आ गए हैं। यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा हाई है, सो मैं आपको एक यूलिप प्लान दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। सो यहाँ पर ये जो टाटा आप AIA का देख रहे हो, ये संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, मैं कुछ रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। सो ये इस पे आ जाते हैं हम, संपूर्ण रक्षा पे। तो अब आप क्या देखते हो, यहाँ पर 62 ईयर्स तक के लिए यहाँ पे रिस्क कवर मिल रहा है। ये 62 क्यों मिल रहा है? यूलिप प्लान्स में आपको 40 साल तक का ही रिस्क कवर मिलता है। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज जो ली थी वो 22 साल ली थी, क्योंकि 22 साल ली थी इसलिए जो रिस्क कवर मिल रहा है वो 62 का मिल रहा है। अगर किसी की एज 40 होगी तो 40 + 40 कर दीजिए, 80 ईयर्स तक का भी रिस्क कवर हो जाएगा, मैक्सिमम 40 ईयर्स तक का होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये प्रीमियम है पर मंथ का, ये 2000 रुपये के आसपास है। यहाँ पर ये लगभग 2700 रुपये के आसपास है। ये क्या चीज़ है, इसे समझते हैं, बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब ये यूलिप में आप एक चीज़ देखेंगे, सर्वाइवल बेनिफिट 21.61 लाख। व्हाट इज़ दिस, कि अगर कोई सर्वाइव कर गया, ये कोई जिंदा रह गया, तो उसे 21 लाख रुपये मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। अभी आपको क्या दिखा रहा है, हमने बात करी थी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब ये इंश्योरेंस प्लान है बट यूनिट लिंक्ड है, मतलब मार्केट लिंक्ड है। आपका पैसा मार्केट में लगता है। अगर मार्केट अच्छी रिटर्न्स देगा तो पैसा ज़्यादा मिल सकता है आपको, मार्केट कम रिटर्न्स देगा तो पैसा कम मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे एक अज्यूम्ड रिटर्न्स है, एक यहाँ पर आपकी पास्ट रिटर्न्स है। अज्यूम्ड रिटर्न्स की पहली बात तो जो मैंडेटरी है IRDAI की तरफ से कि 4% तो मिनिमम यूलिप प्लान में देना ही पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। इन्होंने लिया है कि मार्केट अगर लगभग 8% देगी तो आपको 21 लाख रुपए मिलेगा। पर अगर पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से आप देखें कि लास्ट 5 साल 15% की रिटर्न्स दी हैं, तो ये तो 1,68 लाख रुपीज़ हो जाता है एट द एज ऑफ 62। ऐसा क्यों होता है? देखो, कंपाउंडिंग की पावर है। अब कंपाउंडिंग को समझने से पहले यहाँ पर देखिए इन्होंने आपका पैसा कहाँ पर लगाया था। यहाँ पर जो आपका पैसा लग रहा था, जो मेजर फंड्स में लग रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 50 फंड्स, टॉप 200 फंड्स में इतना % एलोकेशन है। आपका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है? लार्ज कैप में लग रहा है। ये सब हम म्यूचुअल फंड्स में बता चुके हैं। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मिल जाएगी, उससे जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आपका मार्केट में पैसा लग रहा है तो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक ओवरव्यू दे देगा कि अगर 15.5% की रिटर्न आ जाती है, ठीक है, जो कि अपर साइड पर है, और आप 40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सिर्फ 8 लाख रुपए देंगे और आपको 40 साल के बाद कितना मिलेगा? 1.68 करोड़ मिलेगा। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो कि आप कहते हो नहीं जी मैं तो सिर्फ 10 सालों के लिए पैसा देना चाहता हूँ। तो अगर आप सिर्फ 10 साल तक पैसा देते हो तो आप 3.9 लाख रुपीज़ देते हो, और अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो 40 सालों तक तो 2.2 करोड़ रुपीज़ हो जाता है आफ्टर 40 ईयर्स, अगर मार्केट पर ईयर ये रिटर्न्स देता है। पर अगर हम सिर्फ बात करें, अगर ये 8% की रिटर्न देता है तो आपको सिर्फ 18 लाख रुपए मिलेगा। तो कहाँ पे हम करोड़ों की बात कर रहे थे और कहाँ हम 18 लाख रुपए पे आ गए, क्योंकि सब कुछ मार्केट रिटर्न और कंपाउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको क्या ये लेना चाहिए? इससे पहले बस एक बार हम एंडोमेंट प्लान और देख लेते हैं। वो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर दिखेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक कैपिटल गारंटी सॉल्यूशंस जो दिख रहे हैं, ये एंडोमेंट प्लान्स के ऑप्शन होते हैं। अब मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। SIP कैलकुलेटर पे जाओ, आप पहले SIP की पावर को समझो। मेरे हिसाब से कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना चाहिए। जो एंडोमेंट प्लान और आपका यूलिप प्लान है, इसमें आपकी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों एक साथ हो रही हैं। इन्हें आप अलग अलग रखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अगर आप SIP कैलकुलेटर पर जाते हो और आप 2000 रुपया इन्वेस्ट करते हो हर महीने, एग्जाम्पल 2000 रुपया इन्वेस्ट करते हो, और आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड एग्जाम्पल अगेन 40 साल होगा, जैसे कि अभी 40 साल की बात हो रही है, और एग्जाम्पल 15% के हिसाब से रिटर्न्स आपको दिखा रहे हो, तो 15% का हिसाब से आप देखते हो, तो 2000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट से 15 साल के बाद आपके पास 6.3 करोड़ रुपीज़ होगा।
तो हो सकता है आप अभी वो 1 करोड़ की फिगर देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, 1.6 की फिगर देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, बट आपके पास 6.3 करोड़ होगा वो 2,000 रुपये से। मैं आपको बताता हूँ बेनिफिशियल क्या है। आप 1,000 रुपये महीना ही सही, 1,000 रुपये महीना ही सही, आप क्या करो, आप इन्वेस्ट करो SIP के अंदर, आपके पास आएगा 3 करोड़ रुपये 40 साल के बाद। और आप 1,000 रुपये के आसपास ही आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हर महीने 2,000 रुपये की आ रही है, जिसमें आपको 1 करोड़ रुपये का पहले दिन से टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है। देखो यहाँ पे समझो, जो हमारा टर्म इंश्योरेंस है, मैं ये हटा देता हूँ सब कुछ, मैं आपको बताता हूँ बेस्ट क्या है आपके लिए, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप अपनी एज के हिसाब से, मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, कोई 22 साल का है, कोई 25 का होगा, प्रीमियम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो आप 75 या 85 ईयर्स तक का कवरेज ले सकते हो। एग्जाम्पल कोई 85 ईयर्स तक का लेता है, ठीक है, हम 85 की बात करते हैं, तो 85 ईयर्स तक की एज में 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। 1 करोड़ अगर हम इसे डिवाइड कर दें 20 से, तो साल की 5 लाख रुपए की इनकम आती है। कोई अगर 5 लाख रुपए कमा रहा है तो 5 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या हो गया, आपको 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे लाइफ कवर चाहिए, रिस्क कवर चाहिए। 1 करोड़ रुपया उस इंसान को चाहिए जो 5 लाख कमा रहा है। अगर आप कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, तो आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड, आप यहाँ पर राइडर्स भी चूज़ कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो एग्जाम्पल के लिए आप 1150 देते हो या 1250 देते हो, 1300 देते हो, मैं कहता हूँ 1500 रुपये महीना एट मोस्ट। आप 1500 रुपये महीने में एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, टर्म इंश्योरेंस। ये हो गई बात खत्म। और मैं कहता हूँ जितना आप अपना लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसा दे रहे हो, लगभग अगर उतना ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। ये आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, SIPs कहाँ करोगे, आप सिंपली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक सिंपली डीमेट अकाउंट चाहिए। पहली बात तो आपको पॉलिसी लेनी है, आपको पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप फ्री में जाके डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप अपनी SIP भी कर सकते हैं। SIP आप करते हैं 1500 रुपये के हिसाब से, हम इंडेक्स फंड्स की बात करें, आपके पास लगभग 4.7 करोड़ होगा। सो आपको जीते जी आपको पता है SIPs बहुत अच्छा बेनिफिट दे रही हैं। लोग जब हम बात कर रहे थे, अब इस वाले इंश्योरेंस को समझो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उन्हें एंडोमेंट प्लान को आके बता गया। एंडोमेंट प्लान में वो 1.5 लाख के हिसाब से 13,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, 13,000 रुपये महीने का। आप यहाँ पर समझना बात को, 21 साल के बाद वो बोल रहा है बंदा कि आपको 75 लाख मिल जाएगा। आइए SIP में देखते हैं, अगर वो यही करते, इसमें से ना 13,000 में से काम करते हैं, 2,000 रुपये तो हम निकाल देते हैं टर्म इंश्योरेंस के, हम सिर्फ 11,000 की बात करते हैं। 2,000 रुपये का भी हम टर्म देखेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा, और 11,000 रुपये अगर SIP में डाले 21 साल में तो क्या मिलेगा, देखिए मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ, ठीक है। सो आप इस कैलकुलेशन को समझ लो, क्योंकि आपका बहुत पैसा बचने वाला है। आपने 11,000 रुपया जो हर महीने एक एंडोमेंट प्लान में जा रहा था, उसकी जगह SIP करी, और ये SIP हमने 21 सालों के लिए करी। और हम मार्केट के रिटर्न बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 15% हम अपर साइड पे हैं, हम एक मॉडरेट रिटर्न 13% की ले लेते हैं, ठीक है। 13% की हमें रिटर्न मिलती है, कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 75 लाख नहीं होगा, हमारे पास 1.4 करोड़ होगा। तो आप 75 लाख से अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे आप लगभग 1.5 करोड़ रुपया कमा लोगे। 1.5 करोड़ रुपये आपके पास आ जाएगा आपकी 11,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से। और 2,000 से क्या होगा, आप यहाँ पे जाओ और आप बोलो जी मुझे, आपको जो रिस्क कवर मिल रहा था वो भी तब तक का ही मिल रहा था तब आपकी पॉलिसी थी, मतलब आप देख रहे हो एंडोमेंट प्लान में। पर अगर आप कहते हो कि भाई मुझे रिस्क कवर चाहिए, और आज आप जो भी एज अपनी बोल लीजिए, आप ये बढ़ा भी सकते हैं, आप कहते हैं जी नहीं मेरी एज तो ज़्यादा है, 95 ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से 27 साल हो गई एज। अगर आपकी 27 साल भी एज है, ठीक है, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, और हमने बोला हमारे पास 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रिस्क कवर था सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए का। ये देखिए हमने बात करी थी, उसमें रिस्क कवर जो था वो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से देखिए 25 लाख रुपए का रिस्क कवर था। अगर आप 25 लाख रुपए की पॉलिसी लेने जाओगे तो आप देखो टर्म इंश्योरेंस में कितने की बढ़ रही है, ठीक है, सिर्फ 25 लाख रुपए की। ये तो मैं करोड़ों की दिखा रहा था आपको, सिर्फ 25 लाख रुपए की पॉलिसी हमें 85 ईयर्स तक के कवरेज के लिए, यहाँ पे एक बार स्क्रीन पर आ जाते हैं। सो दोबारा से देखिए, 25 लाख रुपए की पॉलिसी 85 ईयर्स तक की मैच्योरिटी तक, जिसमें 99.5% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, वो 1,000 रुपये से भी कम की बढ़ रही है, और मैंने तो 2,000 रुपये निकाले थे।
अगर आप इसे बढ़ा देंगे ना, आप कहोगे नहीं 25 की जगह 50 लाख का रिस्क कवर दे दो, तो एंडोमेंट में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें जनरली क्या होता है, जो आप प्रीमियम दे रहे हो ना उसका 10 गुना या 15 गुना या 20 गुना मैक्सिमम इतना आपको देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो अगर आपने 50 लाख भी कर दिया तो यहाँ पे अमाउंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अगर आप यहाँ पर 1 करोड़ भी कर देते हो, तो यहाँ पे 800 था, तो अगर आप 1 करोड़ भी करोगे तो भी आपका 2000 से कम में ही काम हो रहा है। तो 2000 रुपये हमने मैक्सिमम निकाले थे जो हम देने वाले थे यहाँ पर। अब आप कहोगे वो हम देने वाले थे 15 सालों के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना सेव अप टू 66% लिखा है, इस पर आप क्लिक करो, ठीक है। अगर आप 15 सालों के लिए देने वाले थे, सेव मनी नाउ पे क्लिक करो, और 1 करोड़ तो मिल नहीं रहा था, 25 लाख मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप 25 लाख का रिस्क कवर ले रहे हो और आप महीने का पैसा दे रहे हो, जो कि आपको सिर्फ अब 15 सालों तक देना है, एंड तक देना ही नहीं है, तो भी आपको 2000 से सस्ता पड़ रहा है। तो पहली चीज़ तो हमने ये आपको बता दी कि आपके लिए एक्चुअल में एंडोमेंट प्लान काम का नहीं होता, जो कि आपको स्टार्टिंग में इंश्योरेंस एजेंट बता रहा था ना अंकल को कि आप टर्म मत लो, टर्म आपके लिए अच्छा है, एंडोमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। यूलिप प्लान्स के अंदर एक प्रॉब्लम है कि 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कंबाइन कर रहे हो, मेरे हिसाब से बेटर नहीं है। मेरे हिसाब से आप यूलिप से भी बेटर क्या है कि आप टर्म ले लो प्लस अपनी SIP करवा लीजिए। और SIP आप किस में कर सकते हो, आप सिंपली निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अपनी SIP कर लो, और इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड की जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जितने भी डाउट्स थे पूरे क्लियर करने की हमने कोशिश करी है। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिन ग्रुप्स में आप एडेड है, जिससे लोगों के पास राइट अवेयरनेस पहुंचे और अपना पैसा वो बचा पाएँ। फाइनली अगर आपको इस वीडियो को अपना प्यार देना है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप और हम लगातार मिलते रहेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।